नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखेंगे सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। इसके पहले हम वीडियो जो बनाए थे उसमें धन पूर्णांकों के वर्गों और घनों के योगों के विषय में जानकारी प्राप्त हुआ था। आइए देखते हैं सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर इसके योग का एक फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस 2/6। अब कहिएगा कि सम के लिए होगा कि विषम के लिए, तो ये दोनों के लिए होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लगातार हम संख्या को बढ़ाते जाएंगे एक क्रम में, तो दोनों के बीच दो का ही अंतर आता है। जैसे 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट। इसी तरह 2 और 3 के बीच में 2 का अंतर, और 3 और 5 के बीच में 2 का अंतर। इसलिए इसका योग का जो फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस 2/6। जहाँ n क्या है तो लास्ट वाला टर्म है, तो यहीं रख देंगे और हम लोग का ये योग आ जाएगा। तो आइए n का वैल्यू पहले के लिए 1 नंबर क्वेश्चन जो होगा उसके लिए सॉल्व करते हैं। तो वो हो जाएगा, लास्ट टर्म है जो है 20 है, 20 एक 21 हो जाएगा और 20 2 22 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, कटा देंगे। कितना बार में? ये हो जाएगा 10 बार में, और ये हो गया 3, और इससे 7 बार में। ठीक है, तो ये हो गया आपका, गुना कर लेंगे। 7 दूना 14, 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14, एक 15, और एक 0 है तो बढ़ा देंगे, 15 से 40 आंसर हम लोग का प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर 21 है, तो 2 नंबर के लिए योग निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 21 इंटू 22 इंटू 23। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22 कर देंगे, कटा देंगे कितना बार में, तो पहले 2 से कटा देंगे तो 11 बार, और ये हो जाएगा 3 बार। इससे फिर ये कटा देंगे 7 बार। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 70 17 71 ये आएगा। इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, मेथड हम लोग का सेम रहेगा। और एक बार और समझ लेते हैं, सम हो या विषम हो, इन संख्याओं के अगर वर्गों का योग करना हो तो हम फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू एन प्लस वन एन प्लस 2/6। उसके बाद अब कहिएगा कि ये तो हो गया शुरुआत से, और बीच में अगर दिया हो, जैसे मान लो कि सम दे दे यहाँ 12 से, उसके बाद 12 के बाद सम होगा 14 डॉट 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 36 तक दिया हो, तो सिंपल है। जैसे कि हम लोग धन पूर्णांकों के बारे में जाने थे वैसे ही यहाँ भी होगा। तो देख लें कि पहले 10 से पहले कौन सा सम संख्या है। 12 से पहले 10 है, यानी 2 से लेकर 10 तक निकाल देंगे इनके वर्गों का योग, और 2 से लेकर 36 तक निकाल देंगे। 2 से लेकर 36 तक निकालेंगे, और फिर 2 से लेके 10 तक निकालेंगे। 2 से लेके 36 वाले में से 2 से लेके 10 वाले के वर्गों के योग को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा। इसी तरह से विषम संख्या वाले को भी अगर दे दें, जैसे मान लीजिए यहाँ 15 से लेकर 15, 17 प्लस डॉट 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 51 तक आ जाए। ठीक है, 51 तक आ जाए, तब हम इसको कैसे करेंगे देखेंगे। इससे पहले क्या है विषम,
तो 13 आएगा। तो 1 से लेकर 13 तक का के वर्गों का योग कर देंगे और 1 से लेके 51 तक के वर्गों का योग कर देंगे। मेथड यही रहेगा और माइनस कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, बीच वाले के लिए। और लगातार रहे तो ये सिंपल है, यही फॉर्मूला लगेगा। बीच से कहीं से भी दिया रहे तो देखेंगे, वह सम के लिए तो 2 से लेके लास्ट टर्म देखेंगे, विषम के लिए हो तो 1 से लेके लास्ट वाले को देखेंगे, और जहां तक छोड़ा हो वहां तक के वर्गों को बड़े वाले में से माइनस कर देंगे, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि यह तरीका आप लोग को समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।